तो हेलो गाइस, तो मैं हूं आपका जितेंद्र कुमार। जो इसमें हम जो है आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन 100% मिलने वाले हैं। तो बी सीरियस होके आप जो है जुड़ जाइए। आप सब लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दिए एकदम धमाके से, ताकि वो भी जो है इस क्लास का आनंद ले पाएँ। तो ठीक है, जो इस चैनल पे जो बच्चे हमारे इस चैनल पे नए हों तो उस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसमें हमारे क्वेश्चन जो है कल हमने जो है कंप्लीट किया था कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 2-4 क्वेश्चन हमने जो है कल कंप्लीट किया था। जो बचे हुए क्वेश्चन थे आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आंधी आने पर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समझ आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये, जो आपके बोर्ड एग्जाम में खोपड़ी पे छेद करने वाला है। तो बी सीरियस हो जाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ और अपने दोस्तों को भी जो है शेयर करिए दबा के, ताकि जो है वो भी जो है इस क्लास का आनंद ले पाएँ। ठीक है, तो आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालनी है हमको। ठीक है, ये जो है इस प्रकार है कि पेड़ जो है लगा हुआ है, आंधी आती है और उसका आधा हिस्सा जो ऊपर का शिखर का हिस्सा है वो जो है टूट जाता है और वो जो टूटा हुआ भाग है ना वो कहाँ पर आ जाता है, ज़मीन पे लग जाता है। तो उसकी जो है क्या बताना है हमको, तो पेड़ की ऊंचाई निकालने की पेड़ जो है कुल कितना ऊंचाई था। ठीक है, तो हम जो है फिगर इस प्रकार बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा जो है ये पेड़ है। सपोज ये क्या है, पूरा क्या था हमारा, ये पूरा पेड़ था, ट्री था। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है मान लीजिए यहाँ से ये क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, क्या हो गया, ये यहाँ से टूट गया, ये हो गया। ये मान लीजिए x था, ये मान लीजिए क्या था, ये y था। ठीक है, जो टूटा हुआ भाग है, ये वाला टूटा हुआ भाग यहाँ पे आ गया, यही तो टूट के यहाँ पे आ गया ना। ये जो भाग टूटा हुआ था, ये टूटा हुआ भाग था, वो ये टूट के यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा जो ये x था, तो ये भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। समझ में आ रहा है ये, और ये जब x हो गया और ये इसकी जो दूरी दी है, आंधी आने पर पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग ऐसा इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जो शिखर है वो क्या होने लगता है, जमीन को छूने लगता है। तो शिखर को छूता है तो 8 मीटर है, जो शिखर है उसको छूता है तो वो क्या है, इसकी दूरी जो है 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर है। तो पेड़ की क्या निकालनी है हमको, ऊंचाई निकालनी है। माना इसमें लिखेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर हमने क्या मान लिया, पूरी पेड़ की ऊंचाई मान ली हमने x प्लस का y। पूरी यही तो होगी ना पूरी। अगर हम पूरी निकालेंगे, पूरी जो है पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, x प्लस का y तो होगी। देखिए ना, समझ में आ रहा है। तो ये हमको निकालना है और इनका कोण दिया हुआ वो 30 अंश का बनता है। जो उन्नयन कोण है वो कितने अंश का बनता है, 30 अंश का बनता है। समझ में आ रहा है, इतनी चीज़ समझ में आया ना कि हमारा ये जो कोण बनता है वो 30 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का, 30 अंश का कोण बनता है, वो हमने 30 अंश का कोण बना दिया। ठीक है, तो ये टोटल पेड़ की ऊंचाई है। इसमें नेमिंग कर देते हैं A, B, C एंड D। समझ आ रहा है, नेमिंग कर दिया। इसमें देखिएगा 2 एंगल बन रहे हैं। कैसे, एक तो बन रहा है tan का और एक बन रहा है किसका, cos का। समझ में आ रहा है, देखिएगा त्रिभुज ABC में पहले हम ये निकाले रहे हैं, ये वाला, ये क्या है, लंब और आधार में किसका संबंध होता है, लंब और आधार में। तो आप कहेंगे सर tan का होता है, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन कितना हो जाएगा, AB। tan थीटा कितना दिया है, 30, तो ये हो जाएगा tan 30। ये BC कितना दिया है, BC दिया y अपॉन AB कितना दिया, 8। तो ये tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ये y अपॉन कितना हो जाएगा, 8। अगर हम y की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा √3 और यहाँ पे हो जाएगा 8। तो y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8/√3। ये तो हमारे किसकी निकल आई, y की निकल आई। समझ में आ रहा है। एक और एंगल बन रहा था, वो कौन सा था, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण किसका संबंध होता है, आधार और कर्ण में किसका संबंध होता है, आप कहेंगे cos थीटा। किसका, cos थीटा। यहाँ पे लिखेंगे
कॉस थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, ए बी अपॉन कितना हो जाएगा, ए सी, और कॉस कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का। तो ए बी कितना दिया है, ए बी हमारा दिया हुआ है एक्स, ए बी कितना दिया 8 सेंटीमीटर, एंड बी ए सी कितना दिया है, ए सी ये है, ये दिया है हमारा एक्स। समझ आ रहा है। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, तो √3/2 इक्वल टू 8/x। आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा √3x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, तो x की वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा 16√3। इतना चीज़ समझ में आ गया, इतना चीज़ समझ में आया कि नहीं है। ये x की वैल्यू निकल आई, ये y की वैल्यू निकल आई। हमको पेड़ की ऊंचाई निकालनी थी, क्या निकालनी थी, पेड़ की ऊंचाई, x और y। x कितना दिया है हमारा, x निकाला था हमने 16/√3, प्लस y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू दी थी हमारी 8/√3। एलसीएम ले लेंगे √3 का, तो ये हो जाएगा √3 16 प्लस क्या आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 24 कितना √3। इतना आ गया। इसका क्या कर देंगे, परिमेयकरण। जब इसका परिमेयकरण करेंगे √3/√3, तो ये हो जाएगा 24√3 कितना, ये हो जाएगा 3 से कट कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर। तो आंसर हमारा आने वाला है 8√3, 3 8 जा 3/24 और √3 का √3। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई हमारी, पेड़ की ऊंचाई आ गई 8√3। यही आपका क्या है आंसर। ये समझ में आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आराम से, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% नहीं तो 99% आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलने वाले हैं। समझ में आ रहा है। देखिएगा इसमें अभी दूसरा क्वेश्चन था, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री है, तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। तो मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। तो मीनार और मकान की ऊंचाई निकालना है। देखिएगा ध्यान से, एक मकान है, ये मान लिया हमने मकान, क्या मान लिया, ये मकान मान लिया, मकान और मीनार के शीर्ष, ये हमने मीनार मान लिया, ठीक है। ये मकान है और ये क्या है, मीनार है, ठीक है। मकान और मीनार के शीर्ष, ये मकान का जो है शिखर ये है और मीनार का शिखर ये है। इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है बन रहा है हमारा, कितने का बन रहा है, 45 अंश का, ठीक है। कि माप 60 डिग्री सेंटीग्रेड दिए, मतलब ये नहीं, मकान के आधार मकान के आधार और मीनार के शीर्ष, मकान का आधार और मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये कितने का बन जाएगा, 60 अंश का बन जाएगा। मकान के आधार और मीनार के शीर्ष का माप 60 अंश दिया हुआ है, और उसी मकान के शीर्ष और उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मकान का शीर्ष और मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया है, 45 दिया है। तो मीनार के बीच की दूरी कितनी दी है, मीनार और मकान के बीच की दूरी 20 मीटर दी हुई है। कितनी दी है, 20 मीटर दी हुई है। तो मीनार और मकान की ऊंचाई निकालनी है। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना चीज़ समझ में आ गया ना। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। देखिएगा, ये था और ये मकान था, ठीक है। तो हमने एंगल ऐसे ही कुछ बनाया था उस बार। तो ये था 45 अंश का, और ये यहाँ से बना था इसका, ये बना था हमारा 60 अंश का, और इनकी बीच की दूरी दी थी 20 मीटर। कितनी दी थी, 20 मीटर, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा लिखते हैं सलूशन में, जो हल होता है। माना मकान ऊंचाई, मकान की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, स्मॉल एच। मकान की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, स्मॉल एच, और मीनार की ऊंचाई कैपिटल एच मान लेते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल एच, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी स्मॉल एच। समझ में आ रहा है, इतना चीज़ समझ में आ गया। अगर आपको चित्र समझ में आ गया ना, अगर फिगर बनाना आ गया समझ में,
तो आराम से ये क्वेश्चन जो है आराम से चुटकियों में समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है। सिर्फ हमको प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, वो होती है क्वेश्चन का फिगर बनाने में, क्या बनाने में, चित्र बनाने में हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। बस चित्र बन गया तो आपका जो है सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसको देखिएगा, ये फिगर समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हम इनको नेमिंग कर देते हैं ABCD&E। ठीक है, नेमिंग कर दिया। अब देखिएगा इसमें हम इसमें जो है त्रिभुज निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC में देखते हैं, त्रिभुज ABC में देखिएगा लंब और ये, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिएगा। अगर देखिएगा इसमें अगर ये पूरी H है, मकान हमारा ये H दी हुई है, तो अगर हम इसकी जो है ऊंचाई निकालेंगे तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी कैपिटल H माइनस का स्मॉल h। कैसे, क्योंकि ये पूरी दी है H और ये कितनी दी है स्मॉल h। अगर इतने में से अगर इतना माइनस कर देंगे तो ये नहीं निकल आएगा, निकल आएगा। समझ में आ गया। चलिए, तो ये हमारा आ गया है कैपिटल H माइनस का स्मॉल h। तो हमने त्रिभुज ABC में देखा, तो ये किसका बन रहा है, ये पूरी की निकाला ना हम, तो ये H अपॉन कितना हो जाएगा 20। तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू AC अपॉन BC। कितने का दिया है, tan 60 दिया हुआ है। tan 60 का मान क्या होता है, AC कितना दिया है, AC दिया है कैपिटल H, कितना दिया है कैपिटल H, और BC कितना दिया है 20 दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें देखिएगा कि tan 60 दिया हुआ ना, इसमें कितना दिया है tan 60। देखिएगा इसमें tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। ये हो जाएगा H अपॉन 20। तो ये कैपिटल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना निकल आएगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 20 √3 हो जाएगा। तो कैपिटल H निकल आया हमारा, क्या निकल आया, कैपिटल H निकल आया ना, कैपिटल H निकल आया। अब देखिएगा, अब हम निकालेंगे स्मॉल त्रिभुज AED में। देखो तो दो त्रिभुज बन रहे थे, एक बन रहा था ABC और एक बन रहा था AED। समझ में आया। तो हम त्रिभुज कितने का बन रहा है, ये भी जो है tan का बन रहा है। tan थीटा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इतना निकाले ना हम, तो ये हो जाएगा AD अपॉन कितना EED। तो tan थीटा कितना दिया 45, तो tan 45 बराबर AD कितना दिया है, AD ये देखो इतना सा इतना, ये AD कितना दिया है H माइनस का स्मॉल h, और ED कितना दिया है, ये अगर 20 है तो ये भी तो 20 होगा, ये भी तो 20 होगा, क्योंकि इनकी दूरी क्या है, बराबर है। तो ये 20 हो जाएगा। और tan 45 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 इक्वल टू H माइनस का स्मॉल h अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, आगे देखिएगा इसमें, ये हो जाएगा H माइनस का स्मॉल h बराबर कितना हो जाएगा 20। तो हमको कैपिटल H तो दिया हुआ है, स्मॉल h की वैल्यू निकालनी है। तो H को उस तरफ लेके जाएंगे, 20 को इस तरफ लेके आएंगे, H माइनस का 20 इक्वल टू माइनस का H। देखिए कैपिटल H कितना दिया है 20 √3 माइनस का 20 बराबर H। इतना समझ में आया कि नहीं है। हमने जो है कैपिटल H था उसका कैपिटल H की वैल्यू इसमें पुट कर दिए। तो 20 का कॉमन ले लेंगे हम इसमें, तो ये हो जाएगा √3 माइनस का 1, और यहाँ पे क्या आ गया H। समझ में आया। हाँ, इसमें आप जो है √3 की वैल्यू रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 का मान होता है 1.732। √3 का मान क्या होता है 1.732। इसमें हम √3 की वैल्यू रख देंगे, तो 20 गुणे 1.732, 2 दून ये पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 1.732। तो 2 दूना 4, 2 3 6 और 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3। तो इसमें देखिएगा 3 अंक के बाद है 1 0 ये लगा हुआ, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा 34 मीटर। कितना आ गया 34.64 मीटर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ये हो गया कैपिटल H की ऊंचाई, मतलब मीनार की। अगर जो है घर की मकान की पूछेगा तो मकान की ये हो जाएगी। अब इसमें √3 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये 20 √3 का मान क्या होता है 1.73, 2 माइनस का 1। अब इसमें जो है अगर इसमें से
1.732 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 20 गुणे 0.732 बराबर h। बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इसका मल्टीप्लाई 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 1 0, ये वाला 0 बढ़ जाएगा, 3 अंक के बाद दशमलव, तो स्मॉल h की ऊंचाई कितनी आ गई, 14.640। समझ में आ रहा है, ये चीज़ समझ में आ गया। देखिए ये हमने जो लगाया ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है, देखिएगा इसमें ये हम ये चीज़ समझ में आया जो हमने लगाया, ठीक है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि जगह कम थी इसीलिए थोड़ा सा इसमें जो है बहुत क्लोजली हो गया। एकदम सीरियस से समझिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है कि उन्नयन कोण कितने अंश का बनेगा, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार है, ये देखिए ये मीनार है, ये यहाँ पर सूरज लगा हुआ है, सूरज है, इसका जो उन्नयन कोण है वो जो है 45 कितने अंश का बना रहा है, उसकी जो है ये इसकी जो ऊंचाई दी हुई है ये 45 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है, 45 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो मीनार की छाया 45 मीटर है, तो छाया जो सूर्य यहाँ पर है तो छाया कहाँ पड़ेगी, यहाँ तो पड़ेगी ना, तो ये हो जाएगी 45√3। तो मीनार का तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है, किसका निकालना है, सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। तो हमने माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, कितना मान लिया, कितना माना, थीटा मान लिया, ठीक है। जो मीनार की जो ऊंचाई थी वो 45 मीटर थी और जो सूर्य का जो छाया पड़ रही थी वो थी 45√3, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है, ये हमको नेमिंग कर देंगे ए बी और ये सी। समझ में आया। अब देखिएगा कि इसमें किसका संबंध है, ये लंब है और ये क्या है, आधार है, तो ये किसका संबंध बनता है, tan थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, यही तो होता है tan थीटा। अब देखिएगा BC कितना दिया है, ये 45 दिया हुआ और AC कितना दिया है, 45√3 दिया हुआ, ये था हमारा tan थीटा। 45 से 45 कैंसिल हो गया। अगर हम इसमें थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। 1/√3 tan में किसका मान होता है, tan में होता है tan 30 का, किसका मान होता है 1/√3 tan 30 का मान होता है। अब देखिएगा यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू tan 45 और tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 अंश, कितना बन जाएगा 45 अंश। इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना चीज़ समझ में आ गया। तो जो थीटा बनेगा कितने का बन जाएगा 45 अंश का। देखिएगा थीटा हमको निकालना था, थीटा निकाला है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 7 नंबर का, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, तो अच्छी तरह से तनी हुई है डोरी जो है जो डोरी है, जो अच्छी तरह से डोरी अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, और यदि भूमि स्तर के डोर के साथ डोर 30 अंश का कोण बनाती है तो खंभे की ऊंचाई निकाली। देखिए सर्कस में आपने देखा होगा कि एक जो है खंभे पे ऐसे बांध देते हैं और उसमें जो है ये चढ़ रहा है, ऊपर से क्या रहा होता है, चढ़ रहा होता है ऊपर। सर्कस में तो देखा होगा ना, कुछ इस प्रकार। देखिएगा ये हमारा खंभा है, ठीक है, खंभा है, 20 मीटर लंबी डोर है, क्या है 20 मीटर लंबी डोर है, ये हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, बना दिया इतना। तो इसमें क्या कह रहा है कि अच्छी तरह से बनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है, भूमि से शिखर के खंभे से क्या बना हुआ है, बंधा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमको निकालना है कि भूमि के साथ डोर कितने अंश का कोण बनाती है। जो डोर है, डोर कितना दी हुई है 20 मीटर दी हुई है, डोर कितनी दी है 20 मीटर, और इसका कोण कितने अंश का कोण बनाता है, वो 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का, 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। ये नेमिंग कर दिया हमने A B और C। तो हमें इस पर क्या निकालना है, खंभे की ऊंचाई,
खंभे की ऊंचाई हमने क्या मान लिया, h मान लिया, माना खंभे की ऊंचाई h मान लिया हमने, क्या मान लिया, h। अब देखिएगा ये किसका संबंध है, लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है, तो आप कहेंगे साइन थीटा का। त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। ए सी कितना दिया है, h दिया हुआ है, और ए बी कितना दिया हुआ है, 20, और यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा कितना दिया है, 30। समझ में आया, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 इक्वल टू h अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2h इक्वल टू 20, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/2, 2 से 2 कैंसिल, 20 कैंसिल हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर। क्या आ गया, 10 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई जो हमारी क्या आ जाएगी, 20 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 20 मीटर आएगी। समझ में आ रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको वीडियो आपको कंटिन्यू आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। समझ में आ रहा है, तो जो है अपने दोस्तों तक की वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है उन लोगों का भी जो है भला हो सके। समझ में आ रहा है, क्या हो सके, भला हो सके। समझ में आ रहा है, आपको भी जो है किसी के जरिए आपको भी भला हो रहा है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आपका भी किसी का भला करें। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ है, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।